तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका जो है उसमें लिख रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तब एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसमें आपका दे दिया है चौथा और आठवां पदों का योग दिया हुआ है। मतलब यहाँ 18 नंबर में आपका जो राजेशन का नंबर है शायद 5.2 है। ऐसे में देखना 5.2 निकालना सबको और देखो इसको। ठीक है, इसमें दे रहा है दिया हुआ जो है पहले उसको लिख देते हैं। दिया है एपी का चौथा और आठवां पदों का योग। चौथा और आठवां पदों का योग कितना है 24, इसको मान लेंगे 1। ठीक है, उसके बाद आपका दे रहा है छठा और 10वां पदों का योग दे रहा है। छठा और 10वां, मतलब छठा और 10वां पदों का योग 44 दिया है, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और यही दोनों का हम उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है, ये मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर लिख देते हैं ए, और सार्वंतर मान लेते हैं डी। उसके बाद इसका उपयोग करेंगे। अब आएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A4 प्लस A18 बराबर 24। अब बताओ A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखाएगा, A8 लिखाएगा, A प्लस 7D लिखाएगा 24। अब यहाँ A जुड़ेगा कितना आया 2A, इसको जोड़ देंगे तो 10D बराबर 24। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा 24। तो दोनों में 2 2 है, 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद देखो A प्लस 5D बराबर कितना आएगा 24/2, ये कट गया 12 में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A इक्वल टू निकालना है तो 5D को इस साइड पे भेज देंगे। यहाँ पर कितना आएगा 12 माइनस 5D, इसको थर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ से हम A का वैल्यू फिर से निकाल लिए। अब जब A का वैल्यू निकल गया है तब फिर हम इसमें ये जो आपका सेकेंड नंबर समीकरण दिया हुआ इससे अब आएंगे। ठीक है, लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड से। अब सेकेंड में आएंगे तो लिखाएगा A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। अब देखो यहाँ से A6 का मान दे रहा है A प्लस 5D, और A10 का मान देगा A प्लस 9D। मतलब यहाँ 10 है तो 9 लिखाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 लिखाएगा, तो 44 कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लिखाएगा 2A प्लस 5 और 9, 9 5 14 होता है, 14D इक्वल टू 44 हो गया। यहाँ से भी हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 44, और यहाँ हम A का मान रख देते हैं। ठीक है, A का मान हम निकाले 12 माइनस 5D निकाले हुए कि नहीं, तो A का मान यहाँ पर रख दो। ठीक है, और 2 को हम भेज देते हैं भागा में, तो A का मान रखाएगा 12 माइनस 5D। ये A की जगह पर लिखे है समीकरण थर्ड से, ऐसे में A बराबर है 12 माइनस 5D, इसी को हम यहाँ A की जगह पर रख रहे हैं। और 2 को तो भेज देंगे भागा में। ठीक है, 7D, और ये 2 जो तुम्हारा गुना में था इसको भेज दिए भागा में, मतलब कट जाएगा 22। अब देखो ये भी D ये भी D, तो 7D में से 5D घटेगा, 7D में से 5D घटेगा तो कितना आएगा 2D। और ये तो तुम्हारा हो गया 22, ये 12 को भी उस तरफ भेजो तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा D बराबर, इसको पहले घटाएंगे तो 22 में से 12 घटा तो 10 आएगा, और 10 को 2 से भागा देंगे कितना आया 5, तो आपका D का मान निकल गया। ठीक है, फिर आएंगे समीकरण थर्ड से। लिखेंगे समीकरण थर्ड में D बराबर 5 रखने पर
तो थर्ड आपका यही ना है, जब डी का मान रखेंगे तो निकल जाएगा ए, डी का मान रखेंगे तो कौन निकलेगा ए, इसलिए लिखा जाएगा ए इक्वल टू 12-5 इंटू 5, तो 12 - 5 = 25, तो कितना आया -13। तो आपके पास ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, तो तीन पद निकलेगा कि नहीं। तो यही कह रहा है कि प्रथम तीन पद ज्ञात करें। तो बताओ a1 इक्वल टू होता है, मतलब पहला पद तो a के बराबर होता है, तो a कितना हो गया -13। a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, मतलब यहाँ दो है तो यहाँ पर डी लिखाएगा कि नहीं। तो ये आपका लिखाएगा -13 + 5, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 13 में से 5 घटेगा तो आएगा -8। उसी प्रकार a3 निकालेंगे, तीसरा पद लिखाएगा a प्लस 2d, मतलब -13 + 5 2 इंटू 5, मतलब हो गया 10, 5 9 10, तो 13 में से 10 घट गया, कितना आएगा -3। तो यही तीन आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो प्रथम तीन पद आपका यही कहलाएगा। चलो अब बोलो, कहीं दिक्कत है तो बोलो। कहीं दिक्कत। अच्छा, कभी कभी फिगर कट जा रहा है। नेटवर्क थोड़ा बहुत कमजोर हो गया होगा। हम्म। अभी नहीं कट रहा है फिगर। चलो अभी नहीं कट रहा है तो ठीक है, चल रहने दो। ठीक है, फिर से समझा देंगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट कर लो और स्पीकर म्यूट करके रखो, तब समझा देंगे। एक दो वो हट रहा है, 20 तक पहुंच गया जी। हटते रहता है, जुड़ते रहता है नहीं जी। देखते हैं के जुड़ल है। कहालू कुमार कौन है जी, कहालू लिखा है। कल्लू ने लिखल है, कहालू लिखल है। वह देखे कहालू कुमार कौन है। तो देखो फिर से समझा देते हैं सबैना। इसमें कह रहा है कि आपका इसमें A4 मतलब कह रहा है चौथा पद और आठवां पदों का योग दिया हुआ है 24, मतलब चौथा पद और आठवां पद को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और जब छठा पद और 10वां पद को जोड़ने पर कितना आ रहा है 44 आ रहा है। तब हमको निकालना था एपी का प्रथम तीन पद। तो कभी भी पद निकालते हैं तो ए और डी का ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से ए और डी। क्या निकालना पड़ेगा ए और डी। तो वही मान लिए, प्रथम पद को ए मान लिए, सार्वंतर को डी मान लिए। अब दो समीकरण 1 में गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है A4 + A8, तो कितना है 24। तो A4 कैसे लिखाता है हम बताए थे, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखाएगा 3, लिखाएगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ 8 है तो यहाँ पर लिखाएगा 7, तो A + 7D A + 3D। तो ए जुड़ गया 2A और यहाँ पर 7D और 3D जुड़ेगा कितना 10D पर कितना है 24। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 कॉमन लेके तो यहाँ A बचेगा, इसमें कितना बचेगा 5D बराबर कितना आया 24। उसके बाद देखो यहाँ 2 को डिवाइड में भेज दिए तो A + 5D बराबर कितना आया 12। अब यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5D को इस तरफ भेज दिए तो A बराबर आएगा 12 - 5D। A बराबर कितना आया 12 - 5D आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण थर्ड में, फिर सेकेंड में जाना है। ये सेकेंड से फिर लिखे A6 + A10 = 44। अब दो A6 का मान है
तो कितना होगा 6 है तो यहाँ पर लिखाएगा 5d मतलब a प्लस 5d। यहाँ 10 है तो लिखाएगा 9d मतलब a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब दो यहाँ से a जुड़ गया तो 2a और इसको जुड़े 14d बराबर कितना आया 44। अब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ a लिखाएगा, यहाँ पर 2 निकल जाएगा, यहाँ 7 बचेगा 44। अब देखो a का वैल्यू रखें समीकरण 1 से, समीकरण नहीं थर्ड से, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण थर्ड से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर वैल्यू रख दिए नहीं बुझा रहा है तो इतना समीकरण थर्ड से, ठीक है, थर्ड से वैल्यू रखें तो ए बराबर 12 माइनस 5d है कि नहीं, तो ये तो एक जगह पर लिख दिए 12 माइनस 5d, ए बराबर है ना इतना, यही एक जगह पर लिखे 12 माइनस 5d। 7d जैसे था वैसी है और ये आपका कितना बचा हुआ है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 2 गुना में था कहाँ गया भागा में। अब देखो इसको घटाएंगे प्लस में ही माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो 7d में से 5d घट कर कितना आएगा 2d और ये 12 को उस तरफ भेज देंगे तो 22 माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसको हम घटाएंगे तो आया 10, इसके साथ 2 गुना में था तो कहाँ आएगा भागा में, और इसको काट दे कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर लिखे समीकरण थर्ड में d बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण थर्ड में जाएंगे और d बराबर कितना रखेंगे 5, तब a बराबर कितना आएगा, देखो समीकरण थर्ड आपका ये है तो a बराबर आएगा, ये देखो 12 लिखे हैं यहाँ 5 है और d की जगह पर देखो d जो है इसकी जगह पर लिख दिया है 5, कितना लिखे हैं 5 लिखे हैं तो 5 पचे 25, 12 में से 25 घटे -13। अब हमको निकालना है एपी का प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद किसको बोलते हैं, तो पहला पद को बोलेंगे प्रथम पद, तो पहला पद तो a के बराबर होता है तो a का मान -13, तो प्रथम पद कितना हो गया -13। दूसरा पद क्या होगा a2, तो a2 बराबर यहाँ तो 2 है, इसका मतलब a प्लस डी तो -13 प्लस 5 -8, और तीसरा पद है तो a प्लस 2d तो -13 प्लस 2 इंटू 5 बराबर -3। अब तो दिक्कत नहीं होगा, क्या भी दिक्कत है। स्क्रीनशॉट हो गया जी सबका, क्या लो कर लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने के बाद कभी कोई भी एक बच्चा ग्रुप में भेज दिया करना अंतिम में, ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए तो अंतिम में कोई भी एक बच्चा ग्रुप में भेज दिया करो, ताकि कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिससे स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है तो उसको भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, अपना अपना सबको स्पीकर म्यूट कर लो, ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अच्छा ठीक है, इसका खत्म होने दो, उसके बाद तुम भेज देना व्हाट्सएप पर, हम बता देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब नहीं बताएंगे, ऐसे कैसे बताएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजना और क्या, या फिर हमको वीडियो में ही देखा, वीडियो में तो नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो इसका 19 नंबर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग के चलना है, ठीक है। एक मिनट, तो 19 नंबर में है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। 1995 में कार्य किया है, 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त होता है, ठीक है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो किस वर्ष होगा ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझना पहले, तो 1995 5,000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है, तो 1995 का वेतन लिख देते हैं, ठीक है। 1995 का वेतन, 1995 का वेतन हो गया आपका 5,000 रुपया, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक वर्ष वेतन
वृद्धि। तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि होता है और ये वृद्धि आपका हो रहा है 200 रुपया। कितना हो रहा है? मतलब 200 रुपया प्रत्येक वर्ष इसके वेतन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ, देखो ये पहला 1995 में इसका वेतन हुआ 5,000, फिर अगला साल होगा तो 5,200, 200 बढ़ेगा जी। फिर अगला साल होगा तो 200 और बढ़ेगा तो 5,400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेतन बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे में तो आपका यहाँ पर देखो ये 200 200 हमेशा बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक एपी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एपी। तो यहाँ से कहने का अर्थ हुआ कि प्रथम वर्ष का, कहने का अर्थ हुआ प्रथम वर्ष का लिख देते हैं इस प्रकार, प्राप्त एपी पहले लिख देते हैं इस प्रकार, ज़्यादा लंबा काहे करें, इस प्रकार प्राप्त एपी। एक एपी बनेगा। देखो पहला वर्ष कितना मिला? 5,000। दूसरा वर्ष कितना मिलेगा? 5,000 प्लस 200 मिलेगा कि नहीं? दूसरा वर्ष में वेतन जो है वो 200 बढ़ेगा ना जी। तो पहला वर्ष का 5,000 और ये 200 बढ़ गया। तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा? तो 5,000 प्लस 200 है, तो यहाँ पर 200 एक साल में बढ़ा, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 400। मतलब ये लिखाएगा 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये एपी पर सेट हो रहा है कि नहीं? ये पहला वर्ष हो गया, दूसरा दूसरा है तो इसके आगे में 1 गुना हुआ, तीसरा है तो इसके आगे में 2 गुना हो रहा है। इसी प्रकार से ये बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ आपका आएगा 5,000, फिर आएगा 5,200, फिर आएगा 5,400, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ, बताओ प्रथम पद कौन हो जाएगा? यहाँ प्रथम पद ए का काम करेगा 5,000 और सार्वंतर का काम कौन करेगा? क्योंकि बढ़ रहा है हर एक साल 200 में बढ़ रहा है, तो सार्वंतर का भी काम 200 करेगा। कितना करेगा? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, 5,000 कर दिए, 5,000 हो गया। सार्वंतर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है किस वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,000। तो मान लेते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि सबको अपना स्पीकर म्यूट करो जी, स्पीकर कोई ऑन नहीं रखना। ठीक है, सबको म्यूट करके रखो। तो देखो यहाँ माना कि एनवा वर्ष का वेतन 7,000 रुपया है। 7,000 रुपया है। पूछ रहा था किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। तो मान लीजिए एनवा वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। एनवा वर्ष में कितना हो जाएगा? 7,000। तो ये पहला वर्ष हुआ, दूसरा वर्ष हुआ, तीसरा वर्ष हुआ, ऐसे कोनो साल जरूर आएगा जरा में 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो ये नवा वर्ष में हम मान लिए 7,000 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एन बराबर। तब इसको हम क्या लिखेंगे? एनवा वर्ष में हुआ तो एन का काम करेगा। किसका काम करेगा? एन का। ऐसे में तो एन बराबर हो गया 7,000। अब एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 लिखाएगा। अब देखो ए का मान यहाँ पर कितना है? तो ए का मान आपका निकाल लिए 5,000, निकल जाएगा ना। फिर एन माइनस 1, फिर डी का भी मान मालूम है आपको 200, तो कितना आएगा? 7,000। अब यहाँ से एन का मान नहीं निकलेगा, तो एन का मान निकालना, तो इसके साथ ये जोड़ घटा में है। 1 मिनट, ए का मान उल्टा 500 रखा जा रहा है। ठीक है, 5,000 होगा। तो अगर हमको एन का मान निकालना है, इसके साथ पहले जो जोड़ में उसको उधर भेजेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा आएगा एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर आएगा 7,000 माइनस कितना लिखेंगे? 5,000 इन लिखाएगा। अब लिखाएंगे एन माइनस 1 बराबर, तो इसको 5,000 उसमें घटाएंगे, कितना आया? 2,000। और वो 2,000 मतलब इसके साथ एन माइनस 1 के साथ ये क्या है? गुना में, तो कहाँ आएगा? भागा में आएगा कि नहीं? तो ये जो कट जाएगा। और 2 से कई बार में कट गया? 10 बार में। तो यहाँ पर आ रहा है एन माइनस 1 इक्वल टू 10। तो बताओ यहाँ एन बराबर कितना आया? 11। तो लिखेंगे अतः 11वां वर्ष
ग्रामा वर्ष वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। चलो समझ में आ गया जी। हाँ तब +1 ऐसे हुआ, जोड़े तभी ना हुआ कर। अरे भेज दिए हैं, जोड़ दिए डायरेक्ट, और क्या। चलो अब यहाँ पर कहीं दिक्कत है? आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सबको, सभी को स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया जी। सबको ऑनलाइन क्लास के प्रति जागरूक करो जी। सब जुड़ता है हटता है, जुड़ता है हटता है, मतलब बहुत सारे बच्चा जुड़ करके हटा है, ठीक है। अभी हमारे नेटवर्क में है कि उधर का नेटवर्क में प्रॉब्लम है? अरे ठीक है, हम अपना नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रुको नेटवर्क चेंज करते हैं। आ देते हैं। दो यहाँ पर रामकली के बचत दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं राम कली के प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत कितना है? 5 रुपया। क्या? क्या? अरे सबको अपना वॉल्यूम को म्यूट करके रखो, ठीक है, तब समझ में आएगा। तुम लोग ऑन बीच में मत करो, ठीक है, जब बताने लगे तब। क्या दिक्कत है? और फिगर कट कट के जा रहा है। अरे ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो अब नहीं कटेगा, ठीक है, अभी कट रहा है। अरे नहीं, क्वालिटी हाई करने पर सबका ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, इसलिए क्वालिटी मीडियम ही रख देते हैं, छोड़ देते हैं। हाई करते तो फिगर, चलो ठीक है मीडियम कर दे तो। चलो ठीक है, अब देखो स्पीकर म्यूट करो और हम ऑन कर रहे हैं, आगे करो, आगे बताएंगे, ठीक है। दो यहाँ रामकली के प्रथम सप्ताह का बचत 5 रुपया दिया हुआ है, और उसके बाद देखो, उसके बाद कर रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी करती है 1.75 का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सप्ताह, सीधे लिखो बचत में बढ़ोतरी है, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह बचत में वृद्धि। तो प्रत्येक सप्ताह बचत में वृद्धि जो हो रहा है वो हो रहा है 1.75 रुपया। तो बताओ, इस प्रकार हमको आगे हमको बचत करना है, तो इस प्रकार प्राप्त एपी लिख देते हैं, इस प्रकार प्राप्त एपी। तो यहां से भी आप एपी बना सकते हो। पहला सप्ताह का बचत कितना हुआ? 5 रुपया। तो दूसरा सप्ताह कितना होगा? तो 5 प्लस इतना, इसको जोड़ना पड़ेगा नहीं, तो 1.75। फिर दूसरा सप्ताह अगर रहेगा, तीसरा सप्ताह रहेगा तो अभी फिर तीसरा सप्ताह में तब बचाया, तो मतलब अगर दोगुना बढ़ गया, बढ़ेगा कि नहीं, मतलब 2 इंटू लिखाएगा 1.75, ऐसी डॉट 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 आगे तक बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया 5, इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.75। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको गुना कर लो पहले, कितना आएगा, ऐसे 75 इसमें बढ़ा दो ना, इसको इसमें जोड़ लो, तो 5 5 कितना आएगा,
यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ 7 7 14, 15 के 5 आ गया, और यहाँ 6 1 7 1 8, मतलब 8.5 रुपया आएगा। इसको गुना भी तुम जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया 56.75 इतना आया कि नहीं। तो फिर यहाँ से वैसे निकालेंगे, यहाँ बताओ, यहाँ पर ए बराबर क्या आएगा 5, ए के मतलब प्रथम पद, और डी बराबर कितना निकला, तो जितना प्रत्येक सप्ताह बढ़ रहा था, तो जो बढ़ रहा था वही डी का काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि एनवा सप्ताह का बचत दे रहा है, एनवा सप्ताह का बचत जो है वो कितना है 20.75 रुपया दे रहा है। ये एनवा सप्ताह का है, इसका मतलब समझो ये एन बराबर हो गया, तो एन बराबर हो गया 20.75। फिर यहाँ एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए का मान रखेंगे कितना हो गया 5 एन माइनस 1, और फिर डी का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 1.75 बराबर 20.75 लिखाएगा कि नहीं। अब यहाँ से पहले इसके साथ जो जोड़ में है उसको उस साइड में भेजेंगे, तो जोड़ वाला को उस साइड भेज दो, ठीक है। तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 1.75, यहाँ लिखाएगा 20 माइनस 7.75 माइनस क्या लिखाएगा 5। तो यहाँ से लिखेंगे n माइनस 1 बराबर, इसको आप घटाएंगे 5 को इसमें घटाएंगे कि नहीं, तो 5 सीधे 20 में घटेगा, ये आएगा 15.75। चूंकि इसके बाद और दशमलव हम दे सकते हैं, ये ऐसे ऐसे घटाओगे तो कितना आएगा 15.75। अब इसके साथ क्या है 1.75 गुना में है, तो ये कहाँ आएगा, इसके साथ गुना में है तो ये भागा में आएगा कि नहीं। अब तो ये दशमलव दशमलव से काट सकते हो, तब आपका यहाँ n बराबर क्या आएगा, ये देखो 1 माइनस में सब जाएगा क्या होगा प्लस में। तो पहले इसको हम काटेंगे, ठीक है, 1575 बटा 175। अब तो ये -1 था, उस तरफ गया तो क्या हो गया +1। अब इससे इसको काट लो, ठीक है। तो अगर हम 25 से पहले काटते हैं, ऐसे नहीं कट रहा है, तो 25 से बताओ ये कई बार में कटेगा, 25 छक 150, 25 सत्ते 175 होता है कि नहीं। और उसके बाद 25 से इसको हम काटेंगे तो 25 छक 150 बच गया 7, और फिर 75 मतलब 63, और 7 से कई बार में कटेगा 9 सत्ते 63 होता है कि नहीं। तो यहाँ से आपका n बराबर आया 9 + 1, तो कितना आ गया 10 आया कि नहीं। तो आंसर में आएगा n का मान होगा 10, यही दिया होगा, nवां वर्ष मतलब 10वां वर्ष होगा, ठीक है। चलो अब कहीं दिक्कत है, नहीं ना है। तो चलिए ये लेसन आप लोग का पूरा खत्म हो गया 5.2, ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन क्या, हाँ स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका करो जल्दी। किसी को अगर दिक्कत होता है समझने में तो रिकॉर्डिंग हम कर दे रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में उपलब्ध रहेगा हमेशा, आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख करके फिर से समझ सकते हो हर एक क्वेश्चन को। चलो बाबू आ गया क्वेश्चन, अब क्या कर अगला लेसन स्टार्ट कर दे। हम्म, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया सबका। अच्छा ठीक है, हो गया तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन सही से लिखाना, ठीक है, गलत मत लिखा देना, नहीं तो हम ऐसी कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन है बोलो, 1 मिनट। क्या क्या करने के लिए, ठीक है क्वेश्चन वो लोग लिखा रहा है, ठीक है क्वेश्चन लिखाया उन्होंने, क्या सी क्वेश्चन है बोलो।
क्वेश्चन जल्दी बोलो। अब बोलो ना, अनुक्रम हो गया 999, 995, 900। अरे ठीक है, वो आगे बोलो, 987 हो गया, डॉट डॉट में चल जाएगा। अरे लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम समझ रहे हैं, आगे बोलो ना। हम्म। अच्छा ठीक है, इसका प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है ना। चलो ठीक है। हम्म। ये केसी सिन्हा बुक का है। अरे बता दो क्वेश्चन नंबर, बता दो केसी सिन्हा कौन सा क्वेश्चन है, बोलो, स्टूडेंट फ्रेंड का है, बोलो क्या। 5.2 का 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, अब अपना अपना स्पीकर म्यूट करो, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। क्या चीज, स्पीकर म्यूट करोगे तभी ना बता पाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, सबको अपना स्पीकर म्यूट करो पहले, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे। हो गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो जो मालूम है पहले उसको लिख दो, ठीक है। लिखेंगे यहाँ, तो ए बराबर कितना है 999, और डी बराबर कितना हुआ, तो सेकेंड पद में से क्या करेंगे, A2 में से A1 देखो, A2 लेंगे तो घटेगा A1, A3 लेंगे तो घटेगा A2, तो मतलब 995 में से घटाएंगे 999, तो कितना आएगा, -4 आएगा। माइनस में आएगा जी, क्योंकि बड़ा वाला निगेटिव नहीं हो गया। अब बड़ा वाला निगेटिव हुआ तो माइनस में आएगा, तो डी बराबर आ गया -4। अब देखो इसमें कह रहा है प्रथम ऋणात्मक पद निकाले, प्रथम ऋणात्मक पद निकाले, ठीक है। मतलब हमको वैसा पद निकालना है जो ऋणात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो पहला ऋणात्मक पद हमको निकालना है कि पहला ऋणात्मक पद का मान क्या होगा, ठीक है। तो जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा तो वहां पर निगेटिव में आएगा, मतलब एनवा पद जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं, ऋणात्मक पद के मतलब वो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। ऐसे में तो हमको प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है, तो उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। निगेटिव लेके चलोगे तभी बनेगा, ठीक है। देखो यहां पर लिख देते हैं, माना कि प्रथम मतलब एनवा पद प्रथम, ऐसे हम भागा दे के भी कर सकते हो, ठीक है। एनवा पद फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तब वो बन जाएगा, भागा दे के भी हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलो देखो, एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, ऋणात्मक पद है, मतलब आपका कहने का मतलब एन का मान जो होगा वो क्या आएगा, <<0 आएगा। <0 के मतलब क्या समझा, मतलब 0 से आपका छोटा होगा। ऋणात्मक के मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा। ऋणात्मक जैसी का दिया तो इसको हम 0 से छोटा लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, 0 से छोटा लेके चलेंगे। तो इस तरफ हम इसका मुंह खोल दिए, इसका अर्थ हुआ कि ये आपका बड़ा है और ये मतलब एन क्या है, छोटा है, मतलब ये निगेटिव है, तो 0 से छोटा होगा कि नहीं, निगेटिव है, इसका मतलब -1 होगा, -2 होगा, -3, सब 0 से छोटा होता है जी। तो लिखाएगा n <0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n<0। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे, तो n का मान क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, और लेस देन क्या लिखाएगा 0। अब यहां से लिखेंगे a का वैल्यू रख दो, तो a का वैल्यू आपका कितना है 999, और यहाँ n-1, यहाँ पर d का वैल्यू कितना रखेंगे -4, तो ये भी <0 लिखाएगा। यहाँ पर हो गया, इसको 999 को पहले उस साइड में भेज दो, तो n-1 इंटू कितना है -4, और यहाँ पर 999 उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर 999 लिखा गया, लेकिन ये प्लस में नहीं, बल्कि ये प्लस में नहीं जाएगा, क्या होगा, माइनस में।
उसके बाद तुम्हारा होगा n-1। एक चीज और देखो, कभी भी साइन से अगर हम गुना करते हैं, ये साइन देख रहे हो, साइन ऐसे नहीं हटता है, इसमें साइन को हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये दो माइनस इसके आगे में आ जाएगा, ये -4 है, ये प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस। तो ये काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, ये प्लस में इस माइनस से गुना कर रहे थे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर दो, जैसे हम इक्वल टू में माइनस माइनस काट देते थे, यहाँ पर नहीं काट सकते, ठीक है। इक्वल टू में हम माइनस माइनस काट देते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं इनक्वालिटी। इसका हल करने का अलग तरीका होता है। इसमें माइनस को हटाने के लिए माइनस से आपको दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे -1 से गुना कर देंगे इधर हो, -1 से गुना कर देंगे इधर हो, तो माइनस हट जाएगा कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, माइनस से गुना करने पर जो साइन है, अगर ये इस तरफ खुला हुआ है मुंह, तो इधर खुल जाएगा, उल्टा हो जाता है। ऐसे में ये इनक्वालिटी का हल करने का तुम्हारा 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन 11th का ही है, 10वां का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। केसी सिन्हा में क्या करता है कि 11th वाला क्वेश्चन भी डाल देता है। तो इनक्वालिटी चूंकि अभी हम पढ़ाए नहीं, आप लोग को समीकरण खाली पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। इक्वेशन पढ़े हो, इन इक्वेशन तो नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। और जब इन इक्वेशन नहीं पढ़े हो तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। इसमें हम माइनस ऐसे नहीं काट सकते जैसे हम इक्वल टू में काट रहे थे, ऐसे में इसमें माइनस से गुना करना पड़ेगा और ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, एक मिनट, इसका रिकॉर्डिंग लेकिन नहीं कर पाया था, और नहीं है तो समझा कर देंगे रिकॉर्डिंग। दोनों तरफ -1 से गुना करने पर, गुना करने पर, अब तो दोनों तरफ -1 से गुना कर दो, -1 से भी गुना हुआ तो माइनस खत्म हो जाएगा, और -1 से भी गुना होगा तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों से माइनस तरफ गुना कर रहे हैं, तो यहाँ से तुम्हारा आएगा n-1 इंटू 4, और इस साइड भी माइनस से गुना किए तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। और एक मिनट, ये जो तुम्हारा साइन है ये चेंज कर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा मुँह इसका, ठीक है। तो ये है आपका 999, लेकिन हो गया दोनों प्लस। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वही तो कह रहे, नेगेटिव से गुना करने पर ये हमेशा चेंज होता है। इसके बारे में 11th क्लास में विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है, 10वां में नहीं पढ़ना है। अब केसी सिन्हा में क्या करता है, 11th वाला क्वेश्चन भी डाल देता है ऐसे में। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी समझो कि माइनस से गुना करने पर इसका साइन चेंज होता है, अगर इस तरफ रहेगा तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। बस स्पीकर म्यूट करो, ठीक है, खड़खड़ा रहा है आवाज, स्पीकर म्यूट करो अपना अपना। तो देखो यहाँ से आपका n-1 निकालेंगे, तो n, स्पीकर म्यूट करो न जी, खड़खड़ाता है आवाज तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो यहाँ n-1 निकालें तो क्या करेंगे, यहाँ से इस 4 को डिवाइड में भेजेंगे, 999/4, तब यहाँ n बराबर n निकालेंगे, तो n का मान क्या आएगा, 999/4, आई -1 सब जाएगा, क्या जाएगा, +1। अब देखो 999 इससे कट नहीं रहा था, तो एलसीएम ले लेते, इसे एलसीएम ले लो, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, एलसीएम तो 4 हुआ, तो 999 + 4 = कितना आएगा। अब यहाँ से n छोड़ देते हैं, तो खाली इसके बराबर लिखना है, तो इसमें जोड़े कितना आएगा, 9 4, ऐसे लिख ले चलते तो लोग कन्फ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 3/4, मतलब यहाँ n ग्रेटर देन, इसको 4 से भागा दो, तो 4 से भागा देने पर कितना आएगा, यहाँ पे हो गया 2 बार में लग गया, 8 लगेगा न जी, 2 बार में यहाँ पर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 को 4 से लगाएंगे तो 5 बार में लग गया। अब 3 है तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0, और यहाँ पर शेष बच जाएगा 3, तो यहाँ पर होगा 250.3/4। अब देखो यहाँ पर समझना पहले, मतलब n का मान इससे बड़ा है, और चूंकि n यहाँ पर क्या है, काउंटिंग है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बार स्पीकर म्यूट करोगे तब ने समझाएंगे जी, पहले रुको ना, शांत तो रहो, हमको पहले बनाने दो, उसके बाद जहां दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है, हम सब बता देंगे, फिर से बता देंगे, लेकिन पहले हमको समझाने दो उसके बाद, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 250 यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पर लिखा हुआ n ग्रेटर देन 250.3/4,
मतलब इससे बड़ा एक नंबर है, इससे बड़ा एक नंबर क्या आएगा 250 गुना 3/4 से बड़ा ना है, मुंह किधर खुला हुआ है एन की तरफ, तो मतलब एन बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन आएगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर दो, क्योंकि हमको प्रथम निगेटिव निकालना है और प्रथम निकालना है तो इसको इससे जस्ट बड़ा लेंगे, अगर हमको दूसरा रहता तो जस्ट बड़ा के एक बाद लेते ऐसे में, तो चूंकि हमको प्रथम निकालना है तो जस्ट इससे बड़ा कौन पूर्णांक है मतलब प्राकृत संख्या है, क्योंकि काउंटिंग जो होता है प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या, तो इससे जस्ट बड़ा हमको प्राकृत संख्या लेना है ऐसे में यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे चूंकि n बिलोंग्स टू क्या होता है n एक प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है, और जब n एक प्राकृत संख्या आएगा तो बताओ n बराबर मतलब इससे जस्ट बड़ा प्राकृत संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम लेकिन इसलिए प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक के लिए ऋणात्मक प्रथम ऋणात्मक पद के लिए लिख देते हैं पद के लिए, और प्रथम ऋणात्मक पद लेंगे तो n का मान कितना होगा इससे जस्ट बड़ा होगा, इससे जब मतलब 250 पूर्णांक 3/4 इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक प्राकृत संख्या कौन है, इससे जस्ट बड़ा प्राकृत संख्या आपका हो जाएगा 251 हो जाएगा कि नहीं, तो n का मान होगा 251 कौन होगा 251, तो आपको क्या निकालना है प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक निकालना है या फिर प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा ये निकालना है, और अगर पूर्णांक अगर निकालना है तो 251वां पद निकाल लो, इससे निकालेंगे a251 क्या निकालेंगे a251, तो ये आएगा a प्लस 250d आएगा कि नहीं, तो a का मान आपका कितना है 999 प्लस हो जाएगा 250 और इंटू डी का मान कितना आपका आ रहा है -4, ये आपका -4 यहाँ पर लिखाएगा ठीक है, तो 999 इसको प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ऐसे इसमें गुणा करो तो 25 चौके कितना होता है 100, जीरो यहाँ जीरो पड़ेगा तो आएगा प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक आएगा -1 कितना आएगा -1। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या पूछना है अरे फिर से समझाना यही नहीं और कुछ, फिर से समझाना यत्न करना है जी, जहां से प्राकृतिक संख्या लिखे वहां से, ठीक है तब हम शुरू से समझा रहे ठीक है समझना ध्यान देना, ठीक है हम शुरू से समझा रहे हैं, अपना स्पीकर पहले म्यूट करो तब समझाएंगे, सबको स्पीकर म्यूट करोगे तभी समझाएंगे, अब रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं ठीक है। दो यहाँ पर समझो पहले आपका जो एपी दिया हुआ है ये आपका एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी आपका दे दिया है ऐसे में, तो एपी में लिखा हुआ है 999 995 991 987 डॉट 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 लिख दिया, अब कह रहा है कि इसे प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा यही क्वेश्चन है, तो दो इसका प्रथम पूछ भी दिया तो हम यहाँ पहले निकालेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका 999 हुआ, उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर क्या है 2 लिए तो घटेगा 1, 3 लेते तो घटता 2, यहाँ 2 लिए तो घटेगा 1 मतलब 995 से 999 घटेगा तो कितना है -4। अब देखो मान ले कि माना कि nवां पद प्रथम ऋणात्मक पद है, nवां पद जो है वो प्रथम ऋणात्मक पद है ऐसे में, तो बताओ n जो होगा वो क्या होगा nवां पद चूंकि ऋणात्मक है और ऋणात्मक है तो जीरो से क्या होगा छोटा, ऋणात्मक है तो जीरो से छोटा ही नहीं होगा, ऋणात्मक चीज हमेशा जीरो से क्या होता है छोटा होता है, तो n लेस देन जीरो लिखाएगा, n जो होगा जीरो से क्या होगा छोटा, तो मुंह खुला हुआ है जीरो की तरफ मतलब जीरो बड़ा है और ये क्या है छोटा है, इसको पढ़ेंगे n लेस देन जीरो, क्या पढ़ेंगे n लेस देन जीरो। अब दो n का फॉर्मूला लगाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लेस देन जीरो हुआ ऐसे में, अब a का मान आपका है 999 और यहाँ n माइनस 1 और d का मान कितना है -4, और यहाँ पर क्या लिखाएगा लेस देन जो लिखाएगा, जैसे वैसे चल रहा है ठीक है। अब ये 999 को हम उस साइड में भेज दिए तो ये तो तुम्हारा माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये 999 से तब गया तो ये भी माइनस में, लेकिन यहाँ पर देखो आप डायरेक्टली माइनस को नहीं काटना है ठीक है,
इनक्वालिटी, इसको इनक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और इनक्वालिटी को हल करने का तरीका होता है कि कभी भी माइनस अगर आएगा तो -1 से गुना करके उसको माइनस को हटाएंगे, ठीक है। और -1 से गुना करने पर अगर इसका साइन इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो मुंह खुलेगा इस तरफ, अगर इस तरफ खुला रहेगा तो उस तरफ, मतलब अपोजिट हो जाएगा, जैसे भी रहेगा उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हम दोनों तरफ लिखे -1 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ अगर -1 से गुना करेंगे तो -1 से तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, अब माइनस इसमें भी गुना हुआ तो माइनस में से ये भी क्या हो गया प्लस, लिखाएगा n-1 इंटू 4, तो इसका साइन इस तरफ था, इसका मुंह इस तरफ खोल दिया कि नहीं। अब ये 999 है तो 999 लिखाएगा। उसके बाद अगर यहाँ n-1 है और ये दो गुना में तो कहाँ आएगा भागा में, इस भागा में भेज दिए। अब फिर n बराबर लिख रहे हैं तो -1 को इस तरफ भेजे तो +1 लिखाएगा ऐसे में। तो अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ n ग्रेटर देन जोड़ने पर कितना आया 1003/4। अब इसको पूर्णांक में जोड़े तो 250 पूर्णांक 3/4 आ रहा है, n आ रहा है। अब देखो यहाँ से हमको ये कहना है, मतलब n कह रहा है कि n बड़ा है 250/3/4 से, तो इससे हमको बड़ा लेना है। तो देखिए हमको निकालना है क्या है प्रथम नेगेटिव पूर्णांक, अब प्रथम निकालना है तो इससे जस्ट बड़ा लेंगे, बड़ा तो लेंगे, इससे बड़ा जितना रहेगा सब ऋणात्मक आएगा, इससे बड़ा जितना रहेगा टोटल के टोटल क्या आएगा ऋणात्मक ऐसे में। लेकिन हमको पहला ऋणात्मक लेना है तो इससे जस्ट बड़ा लेना पड़ेगा कि नहीं। दो ऋणात्मक आपका 251वां पद भी होगा, 252वां पद भी होगा, 253वां भी होगा, 254वां भी होगा, लेकिन हमको पहला कौन होगा तो पहला तो होगा 251वें होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि n एक प्राकृत संख्या और अब प्रथम ऋणात्मक पद अगर लेना है इससे जस्ट बड़ा लेना पड़ेगा, और जस्ट बड़ा का मतलब 251वां, तो n बराबर होगा 251, तो 201। अब n का मान निकालना है तो यहाँ पर लग दिया 251 और इसको हल किया तो कितना आया -1, कितना आया -1। तो यही आपका प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे बोलो जी, अब कहीं दिक्कत है। समझ में आ गया तो ठीक है। तब नया टॉपिक स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट कर देते अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो। अरे 1 घंटा काफ़ी है ऑनलाइन जी, हमारे कन्ना दर्द कर रखता है, समझ गया। तब पिंटू सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। अरे अभी इतने पढ़ो ना जी, अभी इतना हड़बड़ा कहा है, 1 घंटा काफ़ी है ऑनलाइन। और एपी खत्म हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 1 चैप्टर, ठीक है, एपी खत्म होने दो तब। अब एक लेसन और है एपी में, वो एक लेसन खत्म होने दो। 5.3 एक है, 5.3 खत्म हो जाएगा उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दो। कल 5.3 हम शुरू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें दूसरा फार्मूला हमको बताना है। अब नया फार्मूला बताएंगे उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ठीक है, क्लास बंद कर रहे हैं, समझ गया। और आगे जितना जिससे नहीं बना है वो कोशिश करो बनाने के लिए, अगर नहीं बनता है तो आप लोग वीडियो देख करके भी बना सकते हो, सबका वीडियो है आपके पास, ठीक है। तो ठीक है बा, यूट्यूब पर नहीं डाले हैं लेकिन इसमें देखो ना, इसमें भी आपका है जो टीचमेट पर आप पढ़ रहे हो ना, उसमें भी एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करो, इसमें भी वीडियो मिल जाएगा, टीचमेट पर भी मिलेगा वीडियो। अरे ठीक है डाल देते हैं, लेकिन टीचमेट पर भी अरे डाल रहे हैं जी, रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था ना, नेट खत्म हो गया था इसलिए डाउनलोड ही नहीं हो पाया। चलो ठीक है आज डाल देंगे।